कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर कविता शर्मा और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट की। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट किया प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा क्या है, उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन है जो चाइल्ड की डिलीवरी है, जो चाइल्ड बर्थ है उसे कहते हैं। उसमें कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो तैयार हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं पार्चुरेशन से। पार्चुरेशन को डिस्कस करने से पहले एक वर्ड है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या है स्टूडेंट्स? ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में जितने समय तक बच्चा जो है वो अपनी मदर के यूट्रस में रहता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन मीन्स कंसीव किया, जब जो एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो गया मदर के यूट्रस में, उससे लेकर के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को कहते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड वैसे तो 280 डेज का हुआ, लेकिन हम उसे कब से कैलकुलेट करते हैं? जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन जब भी आया था उस टाइम पीरियड से काउंट करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है वो 266 डेज का है, जो कि 9 मंथ है और 38 वीक्स हैं, ठीक है। हर एक एनिमल का गेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड है अगर डेज में है तो 266, अगर मंथ की बात करें तो 9 मंथ और अगर वीक्स की बात करें तो 38 वीक्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एक। उसके बाद जो गेस्टेशन पीरियड है, जब कंसीव किया उसके बाद जो बर्थ होगी बच्चे की, बच्चा जो जन्म लेगा, जो इस धरती पर आएगा, जो डिलीवरी होगी, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो गेस्टेशन पीरियड है जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो फुली डेवलप्ड फीटस है वो रेडी है डिलीवरी के लिए, बाहर आने के लिए। अब बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। तो उस टाइम पीरियड में जो प्रोसेस है डिलीवरी का, किसकी डिलीवरी का? फीटस की डिलीवरी का, बच्चे की डिलीवरी का जो टाइम है, चाइल्ड बर्थ जिसे हम कहते हैं, उसको हम साइंटिफिकली पार्चुरेशन कहते हैं। तो पार्चुरेशन को बच्चों आप डिफाइन कैसे करोगे? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। क्लियर है पार्चुरेशन क्या होता है? अब ये पार्चुरेशन होता कैसे है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो क्या है? ब्रेन, ठीक है, और एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन का जो सिस्टम है, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है और एंडोक्राइन सिस्टम है, वो दोनों मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। कुछ सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन से आते हैं, फिर हार्मोन्स उनको फॉलो करते हैं और पार्चुरेशन का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो पार्चुरेशन है वो किससे इंड्यूस होता है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से इंड्यूस होता है, जिसमें ये कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन्स, ऑक्सीटोसिन, इस तरह के हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। अब ये किस तरह से इन्वॉल्व हैं वो हम आगे बात करेंगे। ओके, वोम्ब में है फीटस, यूट्रस में है, तो जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्शन? पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस, स्लो कॉन्ट्रैक्शन नहीं। कॉन्ट्रैक्शंस 2 तरह के होंगे, स्लो भी और पावरफुल भी, फास्ट भी। वो जो कॉन्ट्रैक्शंस है उसमें लेबर पेन होगा। जो पार्चुरेशन के लिए पेन है उसको लेबर पेन कहते हैं, और वो पार्चुरेशन
कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये पार्चुरेशन के बारे में हमने बात की। अब जो प्रोसेस है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपको पूरे प्रोसेस को समझने में हेल्प करेगा। आप इसे माइंड में रख सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप याद रखेंगे तो पार्चुरेशन के सिग्नल्स की जब हम बात करेंगे, वैसे तो मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है कि जो ह्यूमन में पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल है, जो इनिशिएशन है, उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता कि कौन सी चीज़ जो है उसको स्टार्ट करती है। बट जो प्रोसेस स्टडी किया उसमें ये आया कि सिग्नल जो है पार्चुरेशन के लिए वो कहाँ से आते हैं। दो चीज़ें मिलकर के देती हैं। एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, कि फीटस अब डेवलप्ड है पूरी तरह से, उसके सारे ऑर्गन तैयार हैं, हर चीज़ ओके है, तो वो फीटस प्लस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अब आपके सामने क्लियर है कि प्लेसेंटा क्या है, जो मदर के और फीटस के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मदर और फीटस के बीच में जो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो प्लेसेंटा है। अब वो प्लेसेंटा और जो फीटस है वो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, माइल्ड स्लो छोटा सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर के यूट्रस को कहेंगे कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करो, दैट इज माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और इसे कहते क्या है, दिस इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिमेंबर दिस, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है। जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे आप फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। कि अब तैयार है सब कुछ, मदर तैयार हो जाइए, बच्चा बाहर आने वाला है, दैट इज नोन एज FER। किससे इंड्यूस होता है, कौन इंड्यूस कर रहा है, कौन स्टार्ट, किसकी हेल्प से, जो सिग्नल है वो मिल रहे हैं जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है और प्लेसेंटा। इट मीन्स फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही पार्चुरेशन के लिए सिग्नल का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा वो किस पे वर्क करेगा, यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे क्यों, एंटीरियर पे क्यों नहीं, क्योंकि जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन रिलीज करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले फीटस और प्लेसेंटा दोनों क्या करेंगे, थोड़े से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, उस यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेराइन जो मसल्स हैं उन पे एक्ट करेगा और उन्हें कहेगा नहीं भाई थोड़ा सा नहीं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करो, स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्ट्रैक्शन दो, दैट इज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो पार्चुरेशन में दो आए, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो थोड़ा है, रुक रुक के है, कुछ एक मिनट के गैप पे है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, यहां पर जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। कैसे, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जो यूटेराइन मसल को कहेगा कि आप स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। अब जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन है यूटेराइन मसल्स का, वो यूटेराइन मसल्स फर्दर फिर से ऑक्सीटोसिन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करते रहेंगे। अब वो ऑक्सीटोसिन का अमाउंट जो रिलीज होगा वो फिर से यूटेराइन मसल्स पे काम करेगा। तो इट मीन्स ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दैट फाइनली लीड्स टू पार्चुरेशन। इन कॉन्ट्रैक्शंस का रिजल्ट क्या आएगा, पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ। फाइन, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इस तरह से काम करता है। ये फ्लो चार्ट अगर आपके माइंड में है तो पार्चुरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, वो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है
जो कई बार एग्जाम में आ सकती है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ये भी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस हैं, बट इन कॉन्ट्रैक्शंस की खासियत क्या है कि ये ओकेजनली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वीक होते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में रहते हैं, इररेगुलर हैं और पेनलेस है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं वैसे तो ये पहले भी हो सकते हैं, अराउंड 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकते हैं, और इनको कभी कभी लेबर पेन समझ लिया जाता है, दैट्स वाई, इसीलिए इनको फॉल्स लेबर भी कहा जाता है। रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना है कि फॉल्स लेबर कौन से हैं, यूट्रस के वो कॉन्ट्रैक्शंस जो अनकोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, इररेगुलर होते हैं, पेनलेस होते हैं, ठीक है। अब जब पार्चुरेशन के लिए सिग्नल आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा कि ये फील होंगे और यूट्रस जो है वो हार्डन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा अब यूट्रस, और बेबी के साथ क्या होगा, जो हेड है वो पेल्विस रीजन में थोड़ा सा डिसेंड हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा लेट प्रेगनेंसी में, ठीक है, और यहीं पर आकर के फिट हो जाएगा। फाइन, तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो कैसे हैं, पेनलेस हैं, इररेगुलर हैं, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, और इनको फॉल्स लेबर भी कहा जाता है। फाइन, ये टर्म क्लियर है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है सर्वाइकल राइपनिंग। सर्वाइकल राइपनिंग क्या है? सर्वाइकल वर्ड किससे आया? सर्विक्स से। फाइन, सर्विक्स के बारे में है ये कुछ तो। अब सर्विक्स के बारे में क्या है? राइपनिंग है ये उसकी, तो एक्चुअली इट इज सॉफ्टनिंग। सर्विक्स जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और उसकी जो लेंथ है, सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी कटने लग जाती है, ऑब्लिटरेटेड मीन्स डिक्रीज होने लग जाती है, और वो डायलेट हो जाता है, पूरी तरह से खुल जाता है। तो सर्वाइकल राइपनिंग इज द सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग है अगर सही मायनों में देखा जाए तो। और इससे क्या होगा, जो लेबर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस और सर्वाइकल राइपनिंग, ये सब क्या हैं, पार्चुरेशन के लिए एक तरह से सिग्नल का काम करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि क्या सर्वाइकल राइपनिंग है। सर्वाइकल राइपनिंग रिलेटेड टू सर्विक्स, जिसमें सर्विक्स की सॉफ्टनिंग है, उसकी जो लेंथ है उसका डिक्रीज होना है, और साथ में उसका डायलेशन है। अब वो डायलेट होना मतलब ऐसे खुलना स्टार्ट हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, इंक्रीज होगा उसका साइज।